नमस्कार, स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 12 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। प्रेमिका को मृत दिखाने को प्रेमी ने ली बुजुर्ग की जान। शव जलाकर पास में फेंकी सुप्रिया की चूड़ी बिछुआ। आरोपी उमेश साहू गंडई में झोला छाप डॉक्टर हैं। उसने अपने क्लिनिक में इलाज करने आई 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को पहले बेहोशी की दवाई खिलाई, फिर तकिया से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मारकर उसे घर के स्टोर रूम में जला दिया था। झूठी कहानी रचने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने हत्या और षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। झूठे मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की 2 महिलाएं गिरफ्तार। तरीक जान हो जाएंगे हैरान। पिछले साल 4 मई को करजन रोड निवासी अमरजीत सेठी ने शिकायत की थी। उन्होंने एक महिला को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम पर रखा था। कुछ दिन बाद महिला ने पुलिस को शिकायत कर दी कि उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है। महिलाओं को नौकरी पर रखवाने के बाद दुष्कर्म के झूठे मुकदमे कराकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह ने एक प्लेसमेंट एजेंसी भी खोली हुई थी। इसके माध्यम से ये घर पर महिलाओं को काम कर रखवाते थे और फिर झूठे मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे। गिरोह ने डालनवाला क्षेत्र के एक व्यक्ति से भी 12 लाख रुपए की ठगी की थी। गिरोह के एक अन्य सदस्य फरार हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने अली वजीर और मानवाधिकार वकील ईमान मजारी को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा। आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनद मोहम्मद जुल्करनैन ने आज सोमवार पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन के नेता अली वजीर और मानवाधिकार वकील ईमान हाजिर मजारी को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने देशद्रोह, धमकी और लोगों को उकसाने से संबंधित मामले में 10 दिन के रिमांड की मांग की थी, मगर अदालत ने सिर्फ 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया। दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी मिलने का रास्ता साफ। सीएम केजरीवाल ने दी मंजूरी। दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से 68,747 एनएफएस कार्ड धारकों सहित 2,80,290 लाभार्थियों को फायदा होगा। जुलाई में दिल्ली कैबिनेट ने गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। महंगाई से गरीब परिवारों के सामने उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। इस पहल के जरिए दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी को भी खाद्य असुरक्षा का सामना न करना पड़े। अब हम कहां जाएं? कोरोना के बाद G20 समिट से बढ़ी दिल्ली में ठेले वालों की मुश्किल। दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। इससे पहले स्ट्रीट वेंडर्स को उनके स्थान से हटाया जा रहा है। इस कदम से उनकी आजीविका का संकट एक बार फिर खड़ा हो गया है। दिल्ली में 9 सितंबर से G20 समिट की शुरुआत होगी। अपने पति की मृत्यु के बाद 60 वर्षीय विधवा अपने परिवार की एकमात्र रोजी रोटी कमाने वाली है। राजकुमारी इकलौती नहीं है। इनके जैसे कई लोग हैं जिनका कोरोना के बाद से आजीविका बिगड़ी है। कोरोना के जाते ही जैसे थोड़ा बहुत काम पटरी पर लौटा, तो अब दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कारण अधिकांश स्ट्रीट वेंडर्स के स्टॉल हटाए जा रहे हैं। शहर की अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स का अच्छा योगदान है, लेकिन राजधानी में रेगुलेशन एक जटिल समस्या बन गया है। हाल ही में विक्रेताओं ने संविधान क्लब में एकत्रित हुए थे और स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के खराब कार्यान्वयन पर अफसोस जताया था। खासकर इस बात से ये लोग नाराज थे कि G20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली भर के सड़क विक्रेताओं को उनके व्यवसाय स्थलों से जबरन हटाया जा रहा है। दिल्ली सरकार का तोहफा। MCD के 317 कॉन्ट्रैक्टर कर्मियों की कर दी नौकरी पक्की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज MCD के 317 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का करने का सर्टिफिकेट बांटा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आप सरकार अपने सभी वादे पूरा करेगी। आज दिल्ली नगर निगम के 317 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पक्का कर दिया है। सीएम ने आज इन कर्मचारियों को कन्फर्मेशन का सर्टिफिकेट सौंपा। उन्होंने कहा है कि ईमानदार सरकार के कारण निगम कर्मियों को अब समय पर वेतन मिल रहा है।
उन्होंने कहा है कि अन्य कर्मचारियों को भी जल्द पक्का किया जाएगा। हर वादा पूरा किया जाएगा। सब मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा शहर बनाएंगे और जनता को भी इस अभियान में जोड़ा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि 13 साल बाद पहली बार 2 महीने से कर्मचारियों को 1 तारीख को ही तनख्वाह मिल रही है। इससे पहले ऐसा सिर्फ 2010 में हुआ था। उफ, यह उमस, पसीने से भीगी दिल्ली। जाने मौसम का मिजाज, क्यों पूरी दुनिया को डरा रही पूरी दुनिया के लिए 2023 का जुलाई सबसे गर्म महीना साबित हुआ। वहीं दिल्ली में जुलाई के 31 दिनों में से 19 दिन बारिश हुई। हालांकि अगस्त में दिल्ली को उमस परेशान कर रही है। अब पूरी दुनिया गर्मी से त्राही कर रही है। 2023 की जुलाई पृथ्वी के लिए सबसे गर्म जुलाई साबित हुई। एक्सपर्ट कहते हैं कि जुलाई 2023 ग्लोबल वार्मिंग के लिए टर्निंग पॉइंट था। समझें इसके दिल्ली के मौसम के लिए क्या मायने हो सकते हैं। 19 अगस्त को दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। लोगों को लगा गर्मी से राहत मिलेगी, उल्टे उमस वाली गर्मी बढ़ गई। बारिश के बाद से ही दिल्ली के लोग उमस भरी गर्मी में बेहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी इस गर्मी से राहत मिलने के आसार भी नहीं हैं। राजस्थान में फिर शर्मसार हुई खाकी। पुलिस के अधिकारी पर 15 साल की नाबालिग के साथ रेप का आरोप। केस दर्ज राजस्थान के दौसा जिले में एक पुलिस अधिकारी पर 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप लगा है। इस मामले में दौसा जिले के महिला थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के मेडिकल और बयान कराए गए हैं और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी पर 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में दौसा जिले के महिला थाने में आरोपी सहायक उप निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 15 साल की एक नाबालिग लड़की के पिता ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। धरती के आसमान में रात के समय हमें सबसे बड़ी चीज चांद दिखाई देता है। इंसानों को चांद हमेशा से इसमें दिलचस्पी रही है। जब अंतरिक्ष में जाने की शुरुआत हुई तो चांद से जुड़े मिशन भी चलाए गए। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन चीन भी अब नासा को कड़ी टक्कर दे रहा है। अमेरिका से मीलों आगे है चीन। चांद का कोना कोना छान मारा, बना रखे हैं अनोखे रिकॉर्ड चीन ने। 1970 में अपनी पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया था। जब चीन यह कर रहा था उससे पहले अमेरिका इंसानों को चांद तक पहुंचा चुका था। लेकिन आज के समय चीन अपने स्पेस प्रोग्राम के जरिए दुनिया को कड़ी टक्कर दे रहा है। चीन ने चांद से जुड़ा अपना सबसे पहला मिशन 2007 में लॉन्च किया था। लेकिन अब चीन चांद से जुड़े मिशन में काफी आगे निकल चुका है। चीन ने चांद पर कई ऐसे कारनामे किए हैं जो अभी तक अमेरिका भी नहीं कर पाया है। आइए जानें चीन के चांद मिशन के बारे में। चीन की अर्थव्यवस्था को मारा लकवा, एक झटके में खत्म हुआ 40 साल का वर्चस्व। जानिए क्यों। चीन की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चीन की 4 दशक का वर्चस्व अब खत्म होने वाला है। चेतावनी दी जा रही है कि मंदी की ओर बढ़ रहे चीन को उभरने में कई वर्षों का समय लग सकता है। इससे चीनी अर्थव्यवस्था 25% तक सिकुड़ सकती है। चीन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और देश की बाजार पर इसके असर ने वैश्विक स्तर पर भय का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे विदेशी निवेश का दायरा काफी कम हो गया है। इस बीच कई वैश्विक कंपनियां जो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन पर निर्भर थीं, वो तेजी से भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में निवेश कर रही हैं। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।